चलिए भैया, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स। कैसे हैं आप सब? मैं स्टूडेंट से स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी पॉइंट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा सा लोएस्ट नंबर रूल के बारे में, जो कि बाहुबली सीरीज और यूपीएससी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असल में मैं इसको भूल गया था बताना, या फिर मुझे ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा अंदाजा नहीं था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगा था कि आपको डबल बॉन्ड का केवल कॉन्सेप्ट बता देंगे, इधर से नंबर हो जाएगा, या बस हो गया काम खत्म। लेकिन जब मैंने बाद में रिसर्च किया तो मैंने देखा कि नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर बहुत से हैं जिसमें कि बिना लोएस्ट नंबर रूल के यानी LNR के काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। तो आप लोग देख लीजिए, 2 3 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा नियम है। और एक बात और, ये नियम जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ही अभी लग रहा है। आगे जहाँ और लगेगा मैं उसकी चर्चा वहाँ कर दूंगा, लेकिन आप अपने दिमाग में गोंच लीजिए एकदम कि ये रूल जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही आप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि IUPAC का ये मानना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल एक पायदान ऊपर है, यानी उससे 1 साल बस बड़ा है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग की ज़्यादा छुटाई बढ़ाई नहीं देते। जैसे हम लोग का अगर देखा जाए, तो अगर 1 साल की छुटाई बढ़ाई होती है भाई भाई में या भाई बहन में या किसी में भी, तो वही में लगता मर्दन कुल हो जाता, मैं तकिया फेंकल फेंकल, अरे क्या करबे मारा भैया, तो हो जाता है कि नहीं। तो 1 साल में उतना मान्यता नहीं होता, तो उसी तरह डबल ट्रिपल का भी मान्यता नहीं है, कुल लड़ाई करते रहते हैं। चलिए अब देखिए कैसे होगा। देखिए, इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है। हिल नहीं रहा है? हाँ ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये 5 कार्बन की चेन बन गई ना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो बताइए बाबू आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे डबल बॉन्ड से। ठीक है, आप यहाँ से पहला नंबर देंगे, यहाँ पे पांचवा नंबर खत्म करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सही है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे बनाऊं, डबल बॉन्ड को यहीं रहने दूं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, अब बताइए अब आप नंबर कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? अभी भी यहाँ से करेंगे? नहीं। देखिए, अब यहाँ से करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी के लिए लगता है लोएस्ट नंबर रूल। क्या लगता है? लोएस्ट नंबर रूल, यानी LNR। ठीक है, इसी के लिए लगता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब साथ में आए तब, कि नंबरिंग आखिर किधर से होगी। तो अब सुनिए, पहले देखिए, अगर ऐसी चेन हो, पहले दिमाग में इसको गोंच लीजिए एकदम। अगर ऐसी चेन हो, अब देखिए ठंडा उंडा बढ़ गया थोड़ा सा, आप लोग भी ध्यान दीजिए। कोचिंगों में सब आते हैं तो बिना एकदम शॉर्ट यहाँ का खोल खोल के आएंगे सब। ठंडा उंडा लग जाएगा भैया, गला पकड़ लेगा। देखिए मेरा गला पकड़ा हुआ है, ठीक है। ठंडा उंडा से बच के रहिए, ठंडा चालू है। तो देखिए, एक को बात गोंच लीजिए, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के मध्य, यानी दोनों का जो पोजीशन है वो सेम है, यानी मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे पड़ रहा है इधर से, तो उधर से ट्रिपल बॉन्ड भी 1 नंबर पे पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड इधर से पड़ रहा है 2 नंबर पे, तो उधर से अगर गिनेंगे तो उधर से ट्रिपल बॉन्ड भी 2 पे पड़ रहा है, यानी सेम सेम पोजीशन है दोनों का। तो हमेशा कौन जीत जाएगा? तब डबल बॉन्ड जीत जाएगा, क्योंकि वो 1 साल बड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से होगी। लेकिन अगर कभी हो कि डबल बॉन्ड इधर से 1 नंबर पे पड़ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड इधर से 2 नंबर पे पड़ रहा है, तब देखिए पोजीशन अलग अलग है, सेम नहीं है। देखिए इस वाले में सेम है। कैसे? डबल बॉन्ड इधर से 1 नंबर पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 नंबर पड़ रहा है, तो दोनों की पोजीशन एक एक नंबर पे है, तो जीत कौन गया? डबल बॉन्ड। तो पहला कार्बन इसको मिला। लेकिन अब इसमें पहला कार्बन नहीं दे सकते, अब इसको देना है कि नहीं, इसी के लिए लगता है लोएस्ट नंबर रूल। अब देखिए इसको समझिए, लोएस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम नंबर, मतलब वही 1 2 3, यानी ऐसा आपको चेन डिसाइड करना है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कम से कम नंबर मिले, ये है। चलिए अब देखिए कैसे होगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबर करूँ तो कैसे करूंगा? ये वाला एक कार्बन मानूंगा, तो 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर दिया मैंने। अब देखिए लोएस्ट नंबर रूल कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, तो देखिए 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड पड़ गया, तो लिख लीजिए यहाँ पे 1। ठीक है, और प्लस करिए, हमेशा आपको प्लस करना है। 1 लिख लिया। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर पड़ रहा है, तो 1 2 3, 3 नंबर पे इधर से पड़ रहा है, तो लिख लीजिए 3। अब कुछ पड़ ही नहीं रहा है, तो इसको बराबर करके यहाँ लिखिए। कितना आया? 3 और 1 4, ये 4 आया। ठीक है, अभी तो मैंने इधर से नंबरिंग किया तो टोटल नंबर 4 आया, यानी LNR 4 आया। ठीक है, लेकिन अब इधर से भी नंबरिंग करके देख लेते हैं, हो सकता है भैया इधर से भी हो जाए। ठीक है, अब इधर से कर लेते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए इधर से, देखिए अब किधर किधर क्या पड़ रहा है। पहले देखिए, पहले ट्रिपल वन पड़ गया 2 नंबर पे, तो पहले इसका 2 नंबर लिख लीजिए। हमें हमेशा प्लस करना है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए।
2 नंबर पे लिख लिया। अब देखिए 4 नंबर पे क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए 4। अब इसका इक्वल टू करिए, अब कहीं और नहीं पड़ रहा, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। यानी कि देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के नंबर का सम यानी एडिशन जोड़कर जो नंबर हमारे सामने आ रहा है उसी को एलएनआर नंबर कहते हैं। ठीक है, लोएस्ट नंबर रूल नंबर। तो ये नंबर है। अब ये नंबर जिसका कम होता है, जिस साइड से कम आता है, नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, एलएनआर का नंबर जिसका कम आता है नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने अगर इधर से किया तो दोनों को जोड़कर 6 आया, लेकिन अगर इधर से किया तो दोनों को जोड़कर 4 आया। तो बताइए कौन सा नंबरिंग सही है, कम वाला नंबरिंग सही है, यानी ये जीत गया। यानी ये वाला नंबर हम लोग का क्या है, गलत है। और इधर से अगर करेंगे तो ये नंबर क्या है, सही हो जाएगा। तो यही है एलएनआर यानी लोएस्ट नंबर रूल का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप अब इसका नाम लिखेंगे तो आराम से लिख लेंगे। समझ में आया बाबू। चलिए अभी देखिए, अभी तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप तो वही बतिया कह दिए कि डबल बॉन्ड से चालू है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभी आपको हम दूसरा दे रहे हैं तो वहीं छटक जाएंगे आप लोग। कैसे, ये देखिए ये हो गया, एक और बना देते हैं ये। चलिए चलिए अब देखिए इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो आप लोग कैसे करेंगे। अब सोच रहे हो कि सर डबल बॉन्ड यहाँ से पड़ रहा है तो यहीं से कर दें, नहीं। यहाँ पे पहले देख लीजिए, जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि आपको एलएनआर लगाना ही है। अगर एलएनआर लगाते नहीं है तब गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि उतना गलत नहीं होगा लेकिन फिर भी बढ़ जाते हैं। तो भैया गलती करना ही क्यों है, जब आपको पता है मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए। चलिए तो देखिए अगर यहाँ से एलएनआर लिखेंगे तो 1 2 2 नंबर पे डबल पड़ रहा है तो वो 2 नंबर लिखाएगा, प्लस कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे ट्रिपल पड़ रहा है तो यहाँ 5, यानी दोनों का योग कितना है, 5 और 2 7, 7 आ रहा है। इधर से नंबरिंग करने पे टोटल 7 आ रहा है। इधर से भी करके देख लेते हैं, हो सकता है इसका कम आ जाए। तो एक ही नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड पड़ गया तो लिखेंगे 1 प्लस 2 3 4, 4 नंबर पे क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो कितना आया, 4 और 1 5। देख लीजिए भैया, देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है। ये वाला का जो टोटल का नंबर है वो कम आ रहा है, यानी इसको नहीं लेंगे। इधर वाला करने से नंबर कम आ रहा है, अरे सॉरी 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 गलत निकल गया। इधर से करने पर टोटल का जो नंबर है जोड़ने पर वो ज्यादा आ रहा है, लेकिन इधर से करने पे टोटल का नंबर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये पंचुचू नहीं है, नहीं बिल करा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका नंबर कम आ रहा है और लोएस्ट नंबर रूल यही कहता है। तो यानी नंबर जो हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 ये करेंगे। समझ में आया कि नहीं, यही है लोएस्ट नंबर रूल। तो आप लोग ऐसे करके लगाएंगे। और जितने भी मैंने पीछे डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट बताए हैं उसमें मैंने इसको नहीं बताया, तो आप लोग इसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ जाइएगा तो वो स्ट्रक्चर वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गूगल गूगल वगैरह पे भी सर्च करेंगे, आपके बुक में भी होगा। देख के बस मारिए खाचा खाच एकदम की, लुढ़का दीजिए एकदम लोएस्ट नंबर रूल से, एकदम हवा उड़ा दीजिए, गर्दा धुआं सब उड़ा दीजिए, एकदम कचर दीजिए। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ऐसे, ये और ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, बताइए नंबरिंग कहाँ से होगा। देखिए दोनों सेम पे ही आ रहा है तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, यहीं से कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम ही है तो डबल बॉन्ड जीत जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। चलिए अब इसका नाम लिख के बताते हैं। नाम में भी थोड़ा सा छूट गया था, देखिए इसको कवर कर लीजिएगा आप लोग। तो 6 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे भैया, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, हेक्स। ठीक है, अब करेंगे डैश। अब पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो डबल बॉन्ड क्या नंबर पे, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 इन। ठीक है, 1 इन लिख दिया। फिर करेंगे डैश, तो ट्रिपल बॉन्ड भी लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर पे, 5 नंबर, तो 5 आइन। ये हो गया इसका नाम। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, देखिए आईयूपीएसी का नियम है एक, जो ये कहता है कि 5 वॉवेल, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ कोने में लिख लीजिए ए ई आई ओ यू, और एक अल्फाबेट और जोड़ लीजिए वाई। यानी ये 6 अल्फाबेट, 6 वर्ड कौन कौन से, ए ई आई ओ यू और वाई, ये 6। अगर देखिए ये जो 6 वर्ड है, अगर एन इन आइन लिखने के तुरंत बाद आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एन लिखा, इसके तुरंत बाद आ गया ई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एन इन आइन का जो
लास्ट में ई लगा है उसको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, अगर इन 6 में से आए तब, और अगर ना आए तो नहीं हटाना। जैसे देखिए यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे पूरा नाम लिखा है, अब देखिए यहाँ पे पहले इन ये आ गया, आया कि नहीं आया। अब देखिए इस इन में आखिरी का ही लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला लगा है ना। अब इसके बाद देखिए नंबर मत देखिए, अल्फाबेट देखिए। अब इस ई के बाद देखिए डायरेक्ट कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, देखिए वाई आ रहा है। तो ए ई आई ओ यू और वाई, इन 6 में से अगर एन नाइन के बाद आएगा तो जो इन का या एन का या आइन का ई होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी अब ये इसका नाम सही है। ठीक है, हेक्स वन इन फाइव आइन, ये ऐसे बनेगा। यहाँ इन का ई कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि इस ई के जस्ट बाद इन 6 में से वर्ड आ रहा है, तो ये वाला ही कैंसिल कर देना है। जैसे देखिए आपको एक और बता दे रहे हैं, एक और दे रहे हैं हम, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। लोएस्ट नंबर रूल आएगा यहाँ पे, कैसे लगेगा, यहाँ से करेंगे तो 2 3 4 5, 5 2 7, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग सही पड़ेगा। ठीक है, प्रयास कर देना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 6 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे हेक्स डैश, पहले इन का नाम लिखेंगे। इन क्या नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, तो 4 इन, फिर डैश। ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर पे, एक ही नंबर पे, तो 1 आइन। देखिए अब इन पहले लिखे ना, इन के जस्ट बाद जो है वाई आ रहा है, वाई पहला अल्फाबेट, तो इन का जो ये ई है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है ना बाबू कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इन के अगर जस्ट बाद, जो ई के जस्ट बाद अगर ए ई आई ओ यू और वाई में से कोई अल्फाबेट आ रहा है तो आपको ई उसका क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। बस यही काम करना है। चलिए, तो ये हो गई बात। अब देखिए एक इसमें और भी बात है। जैसे मान लीजिए अगर दोनों आ जाए, डाई ट्राई का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो देखिए जरा डाई ट्राई में क्या करते हैं। अगर मान लीजिए ये एक चेन जा रही है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। पहले नंबरिंग कर लीजिए। देखिए इसमें 2 डबल बॉन्ड है, यानी ड्राई डुप्लीकेट वाले हैं, और एक ट्रिपल है। पहले नंबरिंग कर लीजिए। देखिए कहाँ से, 1 2 3, तो 2 प्लस 3 और प्लस एक और है 6। कितना आया, इधर जोड़ देंगे, इधर से भी करके देख लें। एक नंबर पड़ गया, 3 4, 4 नंबर पे पड़ गया, 5 नंबर पड़ गया। दोनों जोड़ के लीजिए, कम किधर है, 6 7 8 9 10 11 आ रहा है इसका, 5 9 और एक 10 आ रहा है। तो ये वाली नंबरिंग सही है, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे तो सही पड़ेगा। ठीक है, लोएस्ट नंबर रूल। तो यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। एक काम करिए ना, डाई इन लिख देंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमको उसके बाद लिखना है। एक काम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, डाई इन रहने देते हैं, डाई आइन बनाते हैं। डाई आइन, ट्रिपल बॉन्ड वहाँ यहीं पे रहने देते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड और लगा देते हैं, यहाँ पे एक और लगा देते हैं। ठीक है, चलिए पहले लोएस्ट नंबर रूल देख लें। 1 2, 2 नंबर पे, 3 4 नंबर पे, 5 6 नंबर पे। इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे, 2 3 नंबर पे, 4 5 नंबर पे, 5 6 7 8 9। तो ये वाला नंबरिंग सही होगा, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे तो सही आएगा। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए भैया देखिए, अब ये मैंने नंबरिंग कर दिया। अब देखिए कॉन्सेप्ट वाली चीज है। अगर मैं अब इसका नाम लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो 7 कार्बन है तो पहले इसको निपटा लीजिए। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। हेप्ट, हेप्ट एकदम उगल मत दीजिए, बस हेप्ट बोलिएगा, कुछ माचर मत बनिए। हेप्ट, अब हो गया। अब पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखाएगा, तो डबल बॉन्ड क्या नंबर पे आ रहा है, इधर से ये तो 5 नंबर पे ही पड़ जा रहा है, तो लिखेंगे 5 इन। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आइए फिर डैश, अभी ट्रिपल बॉन्ड में लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे, एक 1 पे एक 3 पे, तो क्या लिखेंगे, कॉमा करके लिखेंगे। तो पहले 1 फिर कॉमा 3, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए डैश कितनी बार आया, 2 बार, तो लिखेंगे डाई, इसके लिए डाई लगता है। 3 बार आता तो ट्राई, तो डाई और 2 बार है क्या, तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड, तो डाई आइन। ये हो गया इसका नाम। ठीक है, तो ऐसे नाम लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। लेकिन इसमें करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ भी इन आ रहा है ना, इन के जस्ट बाद देखिए कौन सा वर्ड आ रहा है, डी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं, लेकिन तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ का ई नहीं हटेगा, क्योंकि अगर ए आई ओ यू और वाई में से आएगा तब हटेगा। तो देखिए बाबू ये गलत है। जब भी, एक बात याद करें, जब भी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये सारे जो वर्ड हैं,
ठीक है, इन या आइन या इन के बाद रिपीट हो तो आप उसको नहीं देखें, क्योंकि उसकी मान्यता ज़्यादा नहीं है। आप इस डाई ट्राई टेट्रा के बाद जो वर्ड आया है उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के बाद आप जो है ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ का ई हटेगा कि नहीं हटेगा। तो देखिए, यहाँ का ई यहाँ पे हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डाई का डी आप लोग नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? आइन का वाई देखेंगे, ये वाला। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इसका ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी अब ये नाम क्या है? 100% सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो आप लोग को ऐसे कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार फिर सुन लीजिए, डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा, ये सब जितना लग जाए आपको उसको नहीं देखना है। उसके बाद जो वर्ड आया है आपको उसको देखना है, ठीक है, कि उसका पहला अल्फाबेट ए ई आई ओ यू और वाई में से है कि नहीं। तो अगर होगा तो इधर का ही क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और अगर नहीं होगा तो ही नहीं कि फिर कोचते, कोचना नहीं है, तब उसको रहने देना, ठीक है। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ है ही नहीं। अब आप लोग पीछे का देखिएगा, कई सारे वीडियोस और भी हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत अलग अलग सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग बताएंगे। तो अगर आप लोग उनका भी देखेंगे तो उनका भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे मिक्सिंग करके देखिए, क्योंकि एक नॉलेज जो है एक ही लोग से नहीं मिलता है। महान एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था कि नॉलेज होता है केवल एक, बताने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहिए और अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तब तो फिर से अब इसमें देखा जाएगा बाहुबली सीरीज में और क्या करना है, और धीरे धीरे सिलेबस जो है अपना समय से आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुनने सब खैर, टेक केयर।